चाहे 2021 का उपचुनाव हो या फिर 2022 का उपचुनाव या फिर 2023 में उपचुनाव या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव, एक पार्टी ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी के पीछे मजबूती से खड़ी थी। एक पार्टी ऐसी थी जो बिना लालच के भारतीय जनता पार्टी को अपने समाज का तमाम वोट जो है वो ट्रांसफर करवा रही थी। एक पार्टी ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी के पीछे बिना स्वार्थ के खड़ी थी। एक पार्टी ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी को कह रही थी कि आप चुनाव लड़िए, हमें टिकट नहीं चाहिए, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। एक पार्टी ऐसी थी जो लगातार ये कह रही थी कि बस आपकी जीत हमारी जीत है। अब वो पार्टी ये कह रही है कि विधानसभा चुनाव में आप हमको क्या दीजिएगा। उस पार्टी का नाम भारतीय जन परिवार पार्टी है और उस पार्टी के नेता का नाम पृथ्वी माली है। पृथ्वी माली 2021 में निस्वार्थ भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में मदद करते हैं, 2022 के उपचुनाव में भी मदद करते हैं, 2023 में उपचुनाव होता है उसमें भी मदद करते हैं और उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव होता है तो कहते हैं कि हमें टिकट नहीं चाहिए, हम 40 सीट पर एनडीए के सहयोगी दलों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और उनके लिए वोट मांगेंगे और उसके बाद जब हमें जरूरत होगी तो हम आपसे मांग लेंगे। लोकसभा चुनाव में यह देखा गया कि पृथ्वी माली तमाम 40 लोकसभा क्षेत्र पे घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर रहे थे। कभी काराकाट तो कभी जमुई तो कभी मुजफ्फरपुर तो कभी पाटलिपुत्रा तो कभी पूर्वी चंपारण तो कभी पश्चिमी चंपारण, सभी जगहों पर घूम घूम कर उन्होंने एनडीए के सहयोगी दलों और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगा और वो भी बिना किसी स्वार्थ के। और अब भारतीय जन परिवार पार्टी 2025 के विधानसभा क्षेत्र की तैयारी कर रही है। भारतीय जन परिवार पार्टी का यह मानना है कि बिहार के किसी भी विधानसभा सीट पर चले जाइए, 10 से 15 हजार वोट जो है वो हमारा है। खास करके आप मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे, चाहे आप बोचहां विधानसभा क्षेत्र की बात करें, कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, उन जगहों पर माली समाज की संख्या जो है वो लगभग 25,000 है। और ये वोट ट्रांसफर कब होगा? जब माली के बारे में सोचा जाएगा। बिहार की राजनीति में अगर देखा जाए तो माली समाज कोसों दूर है। माली समाज का कोई भी नेता आज तक कभी विधायक नहीं बन पाया और पृथ्वी माली आए हैं इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि हमारे समाज को हमेशा ठगा गया है, हमारा समाज हमेशा किसी ना किसी को वोट देते आया है लेकिन उसका फायदा कभी उसे मिला नहीं। और पृथ्वी माली निस्वार्थ भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट ट्रांसफर करवाते आए हैं। पृथ्वी माली का दावा सिर्फ माली पर ही नहीं बल्कि कुर्मी कुशवाहा पर भी है। खास करके कुशवाहा को वो मानते हैं कि माली का उपजाति है। कुर्मी कुशवाहा और माली भाई भाई है, तो इनको हम साथ लेकर चलते हैं और हम भी इनको अपना जनाधार मानते हैं, वोट बैंक मानते हैं और ये वोट बैंक हम ट्रांसफर करवाते हैं भारतीय जनता पार्टी को। मुजफ्फरपुर में देखा गया किस तरीके से भाजपा के उम्मीदवार की रिकॉर्ड मतों से जीत हुई है। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो वहां पर माली की संख्या सबसे अधिक है, दरभंगा में माली की संख्या सबसे अधिक है, पूर्वी चंपारण में माली की संख्या सबसे अधिक है। इन जगहों पर रिकॉर्ड वोटों से जीत हुई है और पृथ्वी माली सबसे पहले यह दावा कर चुके थे कि जीत तो होगी, रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। और अब उनका मानना है कि कम से कम 5 सीटों पर हमें चुनाव लड़ाया जाए, हमारे पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया जाए। 5 सीटों का दावा, 243 में से मात्र 5 सीट मांगना, यह भी एक पार्टी का यह दिखाता है कि वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितना निस्वार्थ जो है सेवा देने के लिए तैयार बैठी है। कि मतलब कि आप 243 में से मात्र 5 सीट हमको दे दीजिए, हम निस्वार्थ सेवा करेंगे आपका, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो। तमाम उपचुनावों में जिस तरीके से हमने आपकी मदद की है और आने वाला ये जो उपचुनाव हो रहा है 4 सीटों पर, इस पे भी पृथ्वी माली का दावा है कि इस पे भी हम जाएंगे, एक भी सीट नहीं मांगेंगे, निस्वार्थ सेवा करके आएंगे, हमें जब चाहिए हम मांग लेंगे। अभी
हमें जरूरत नहीं है। जरूरत 2025 में पड़ेगी और 2025 में मांग लेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के प्रति कितना निस्वार्थ भाव रखती है और कितने निस्वार्थ भाव से उन्हें टिकट देती है, यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल का कितना ही निस्वार्थ भाव से सेवा करती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।